डेफिनेटली ये वीडियो यूएई और नेपाल फैंस के लिए ज़्यादा मायने रखेगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा बजाय किसी और के। भले ही इन दोनों को अभी T20 में एक साथ क्लैश नहीं होना है, जी हाँ, इन दोनों को एक साथ क्लैश फिलहाल बिल्कुल नहीं होना है। T20 मैचेस में ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप ग्लोबल क्वालिफायर में हो चुके थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हम आपके यूएई और नेपाल फैंस के सामने रखने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल पूरा वीडियो जरूर सुनिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। अभी हाल फिलहाल में जो है 2-3 दिन बचे हैं, नामीबिया वर्सेस जिम्बाब्वे की जो T20 सीरीज है ये होने वाली है। आप सोचेंगे नामीबिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज की बात आप हमारे सामने क्यों कर रहे हैं, इससे हमारा क्या लेना देना? बहुत ज़्यादा लेना देना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप 2024 की ग्लोबल क्वालिफिकेशन क्वालिफायर टीम जो क्वालिफाई करेगी उसको लेकर डायरेक्ट क्वालिफिकेशन। जी हाँ, अब आप वापस से सोचेंगे यार 2022 का वर्ल्ड कप गया नहीं, 2024 के वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे हैं, तो 2022 का वर्ल्ड कप खत्म होते होते 2024 को लेकर लगभग काफी टीमें अनाउंस हो जाएंगी, उसमें डायरेक्ट क्वालिफिकेशन वाली टीमें भी आ जाएंगी। तो वक्त है कहाँ भाई, सिर्फ 4-5 महीने का वक्त बचा है। इसीलिए अभी आप आपको छोटा सा एक चीज समझाने की कोशिश करते हैं। नामीबिया और जिम्बाब्वे की जो सीरीज है वो किस तरह से यूएई और नेपाल के लिए बहुत ज्यादा गेनफुल हो सकती है, पहले तो आप ये समझाएं। बिल्कुल, देखिए जो जिस तरीके के ये सबसे पहले तो ये है कि जो सबसे पास है इनके पॉइंट्स की वो ये दोनों ही हैं। बिल्कुल जिम्बाब्वे के पास सबसे नजदीक कौन खड़ा है वो है यूएई और नेपाल। तो ऑब्वियसली है कि अगर नामीबिया कुछ गेन करता है तो सीधे तौर पर है कि जिम्बाब्वे लॉस कर रहा है। बिल्कुल, और उसका फायदा यहाँ पर किसे मिलेगा? जो सबसे नजदीक है, यानी कि यूएई एंड नेपाल। ऑब्वियसली है कि उनके बाद ये दो टीमें हैं, और अगर उम्मीद करेंगे यूएई के फैंस भी, नेपाल के फैंस भी, कि नामीबिया इस सीरीज में बहुत अच्छी तरीके से जीते, 4-1 हो या 3-2, 3-1 हो, कोई एक मैच धुल जाए, ऐसा कुछ हो जाए और अच्छी बेहतर तरीके से जीते, जिससे कि जब ओवरऑल सीरीज की रेटिंग निकलेगी तो और ज्यादा क्रशेबल हालत हो जाएगी, क्रश हो जाएगी। जिम्बाब्वे की जो रेटिंग है वो बहुत हॉरिबल तरीके से गिर जाएगी। बिल्कुल, इसमें कोई राय नहीं है, क्योंकि जैसे वो जिम्बाब्वे पॉइंट्स अपने लूज करेगा, वैसे वैसे यूएई और नेपाल का जिम्बाब्वे के साथ जो फासला है वो कहीं ना कहीं कम होता चला जाएगा, जिसका प्रॉफिट डेफिनेटली आपको मिलेगा। उसके बाद जैसे ही आगे जाकर यूएई नेपाल भी अपनी कोई T20 सीरीज या बायलैटरल सीरीज खेलेंगे तो उसमें भी उन्हें फर्क मिलता नजर आएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये चीज़ और आ जाती है कि नामीबिया के लिए पहले तो वो 3 मैचेस जीते तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उसके साथ वो सीरीज जीतेंगे तो सीरीज के पॉइंट्स जो है वो डेफिनेटली और बूस्ट अप होंगे। 3 मैचेस आपने जीते वो भी बूस्ट अप होंगे। अब एक चीज़ और, इससे आप ये भी सोच सकते हैं अरे यार नामीबिया को भी तो सोचे कितना प्रॉफिट होगा, लेकिन ये भी देखना होगा कि अभी नामीबिया खड़ी किस पोजीशन में। नामीबिया यूएई और नेपाल से 3-4 पायदान नीचे है, तो इतना भी नहीं है कि नामीबिया जिम्बाब्वे को हरा के सीधे 12वें 13वें पे आ जाए। ये भी छलांग और बिल्कुल भी नामुमकिन है। माफ कीजिएगा, वो तब होगा, जी हाँ होगा, उस तरीके से रैंकिंग में होगा जब 5-0 से क्लीन स्वीप। ये अभी डेली क्रिकेट कह देता है कि अगर बिल्कुल होगा, आप उम्मीद ही नहीं करेंगे कि शायद अरे हाँ यार ये तो कह रहे थे कि यूएई नेपाल को फायदा होगा, ये क्या हो गया, लेकिन वो तभी होगा जब 5-0 से क्लीन स्वीप होगा। तब आप देखेंगे कि नामीबिया कहाँ से उठ के सीधा कहाँ पहुंच। बिल्कुल, क्योंकि आप फुल मेंबर को हराएंगे और आप अपने से ज़्यादा बेहतर रैंक वाली टीम को हराएंगे। नामीबिया शायद 17 पे है या 16 पे है और जिम्बाब्वे 11 पे है, ऊपर से फुल मेंबर है, तो डेफिनेटली जब आप किसी फुल मेंबर को 5-0 से हराएंगे डेफिनेटली आपकी रैंकिंग में जबरदस्त बूस्टअप जरूर होगा। लेकिन ये 5-0 हाईली अनलाइकली है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कंपैरेटिव आप जरा फैक्ट पे और रियलिटी पे आ जाइए, डेफिनेटली 3-2 तो हो सकता है, बल्कि उल्टा नामीबिया हार भी सकती है, लेकिन 5-0 ये बिल्कुल 5-0 जिम्बाब्वे के लिए भी पॉसिबल नहीं है। नामीबिया बहुत अच्छी टीम हो रखी है T20 में और इनके लिए भी नहीं। अब यहाँ पर एक फैक्ट और आ जाता है, एक फैक्ट और ये आता है कि यूएई के पास क्या एडवांटेज है और नेपाल के पास क्या एडवांटेज है, जो घूम फिर के कहीं ना कहीं इस सीरीज के अलावा भी, इस सीरीज में अगर नामीबिया को जीत मिलती है तो उसके अलावा एक और चीज़ है जिसमें अगर वो कर पाए तो डेफिनेटली उनको डायरेक्ट क्वालिफिकेशन में बहुत ज़्यादा या फिर T20 वर्ल्ड कप 2024 में पहुंचने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। एंड अगर यहाँ पर नामीबिया हरा देता है जिम्बाब्वे को, डेफिनेटली यूएई को भी थोड़ा बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि जिम्बाब्वे यूएई का डिफरेंस है वो कम होगा। यूएई के पास अब एक और अच्छा मौका है T20 वर्ल्ड कप 2022, जहां पर आईसीसी इवेंट में अगर वो मात देते हैं किसी एक आध टीम को तो उनकी रैंकिंग तो फिर खत्म है। बिल्कुल, और ये बहुत सुनहरा मौका है, गोल्डन चांस है कि वहां पर वो किसी को हराएं, कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा रेटिंग में फायदा होगा। जब वर्ल्ड कप खत्म होगा, जब लास्ट में जब टीम का ऐलान होगा कौन सी टीमें पहुंच रही है, जब रैंकिंग्स चेंज होंगी, तब बहुत ज्यादा ग्रेटली चेंज आएगा, ड्रास्टिकली चेंज आएगा यूएई की रेटिंग्स में। और तब जब आप 1-2 मैचेस भी वहां पर जीत गए तो बहुत बड़ी बात होगी,
वाकई और सबसे और यहाँ पर अब बात आ जाती है नेपाल टीम। जरूर यूएई अगर वहां पर वर्ल्ड कप में बेहतर करता हुआ नजर आता है, एक आध किसी बड़ी टीम को हरा देता है और डायरेक्ट क्वालिफिकेशन करने में कामयाब हो जाता है, यानी 11वें नंबर पर वो आ जाता है, जो लास्ट डेट है शायद 14 नवंबर की लास्ट डेट है, अगर वहां तक यूएई 11वें नंबर पर आ जाता है तो डेफिनेटली यूएई डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेगा। मान लीजिए नेपाल 12 पे रहा या 13 पे ही नेपाल रहा, लेकिन नेपाल के लिए यहाँ पर क्या गेन हुआ? बिल्कुल गेन हुआ। ये गेन ये हुआ कि रीजनल क्वालिफायर्स के थ्रू जो टीम्स जाएंगी, एशियन रीजनल क्वालिफायर्स के थ्रू जो टीम जाएगी, वहां पर यूएई जैसी एक स्ट्रॉन्ग टीम कंपटीशन से बाहर हो चुकी है। बहुत बड़ा असर करेगा, बहुत बड़ा असर करेगा यार, बिल्कुल बहुत ज्यादा असर होगा। आपने बिल्कुल सही कहा, यूएई को से पार पाना बहुत मुश्किल नजर आता है। अभी फिलहाल आप कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, पर फिलहाल के लिए बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन जो बाकी टीम्स हैं, अदर टीम्स हैं, उसके मुकाबले यूएई से पार पाना थोड़ा मुश्किल है। तो बाकियों को आप हरा चुके हैं, ओमान है या कोई और भी जो टीमें हैं उनको आप हरा चुके हैं, पर यूएई एक टफनेस हो जाती है, तो बहुत बहुत ज्यादा एक बिग क्वालिफिकेशन चांस हो जाएगा कि चलिए हम एशिया रीजन से पार कर हम बहुत आसानी से। बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं यूएई के टी20 वर्ल्ड कप में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन का इनडायरेक्टली फायदा नेपाल को भी बहुत ज़्यादा मिलता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो इसकी इस पूरे डायरेक्ट क्वालिफिकेशन की जो पहली शुरुआत होने जा रही है ना, वो ये नामीबिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज ही है, जो हम लगातार कह रहे थे कि डायरेक्ट क्वालिफिकेशन की रेस शुरू हो गई। अब जाकर 17 नवंबर से 17 मई से ये रेस चालू हो रही है। नामीबिया वर्सेस जिम्बाब्वे सीरीज का बहुत सॉलिड इंपैक्ट पड़ेगा इस पूरे डायरेक्ट क्वालिफिकेशन के थ्रू, जिसकी शुरुआत अभी हो रही है। आगे जाकर और भी मैचेस होने वाले हैं, देखना होगा कि आखिर क्या कुछ ओवरऑल निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लगातार इन्फॉर्मेटिव और इनपुट्स आपके लिए लाते रहते हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या यूएई डायरेक्ट क्वालिफाई कर पाएगा और नामीबिया क्या जिम्बाब्वे को सीरीज हरा पाएगा, जिससे यूएई और नेपाल को कहीं ना कहीं फायदा हो? कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर अपनी राय रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को